कई बार बहुत से लोगों के सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब वो अपने जीवन में अकेले रह जाते हैं और उन्हें अपने जीवन को आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल लगने लगता है और वो ये सोचते हैं कि अब जीकर हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वो क्या करें? नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव खत्री हमारे इस चैनल समग्र चेतना में आपका स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल समग्र चेतना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब आज ही कीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की सीधी जानकारी आपको मिल सके। और साथ ही अलर्ट बेल पर भी जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि जैसे ही कोई नया वीडियो डले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत उसे देख सकें। मैं बात कर रहा था आज के हमारे इस विषय पर, जिसके बारे में हम चिंतन और विचार कर रहे हैं कि यदि किसी के जीवन में ऐसा कोई हादसा हो जाए कि और कोई परिवार में बचा ही ना हो, कोई अकेला रह गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या करे। वास्तव में ये बड़ी एक दुविधा का विषय हो जाता है कि जब हम अपने पूरे परिवार में अकेले रह गए और हमारे पास जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सोचना दुश्वार हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। ऐसे में बात आती है कि हम सबसे पहले अपनी काबिलियत को सोचें और विचार करें कि हम किस योग्य हैं। फिर इसमें भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सा प्रश्न आके खड़ा हो जाता है कि क्या हमारे पास आजीविका का साधन उपलब्ध है या नहीं है। यदि हमारे पास आजीविका का साधन उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। यदि हमारे पास आजीविका का साधन उपलब्ध नहीं है और हम परिवार में अकेले रह गए हैं, ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले हमें अपनी योग्यता को पहचानना होगा कि हम कौन सा काम करने में सक्षम हैं, किस काम को हम सहजता और सरलता के साथ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जीवन भी आगे बढ़े और हमें दो पैसे का लाभ भी हो, जिससे जीवन को आगे अच्छे से बिताने में कोई परेशानी ना हो। जब हम अपनी काबिलियत को पहचान जाएं, अपनी योग्यता को पहचान जाएं, फिर उस दिशा में कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है और यह सोचने की जरूरत है कि यह दिशा मेरे लिए अनुकूल है और मैं इस काम को सहजता से कर सकता हूं या कर सकती हूं। तब उस दिशा में हम कदम आगे बढ़ाएं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। बस जरूरत होती है कि हमें समय के अनुसार उस धारा की तरफ आगे बढ़ने की। कई बार जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सी जगहों पर बाढ़ आ जाती है या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहली आवश्यकता होती है कि अपने आप को बचाने की, अपने आप को उस संकट से बाहर निकालने की। यही बात हमारे सामने ऐसी परिस्थिति में भी आती है कि हम जब अकेले रह गए हैं और हमारे पास जीवन यापन का कोई साधन उपलब्ध नहीं है, तो हमें सबसे पहले अपनी योग्यता को पहचान कर उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन को एक नई सिरे से शुरुआत कर देनी चाहिए बिना कोई विलंब के। क्योंकि हम जितना अधिक किसी बात के विषय में सोचेंगे, उतना ही हमें मन में गलत विचार आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और उससे हम भटक सकते हैं, हमारी दिशा गलत हो सकती है और हम कोई गलत निर्णय लेने की दिशा में हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति से बचाने के लिए अपने आप को उस दिशा में ले जाना चाहिए जो हमारे लिए अनुकूल हो, जिसके लिए हम ये मानते हों कि ये कार्य हमारे लिए सही है और हम उस दिशा में आगे बढ़ जाएं बिना किसी विलंब के। सोचना ही नहीं चाहिए, ज्यादा सोचने और परेशान होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बस उठाओ अपने कदम और आगे बढ़ जाओ। बिल्कुल मत सोचो कि ये काम मेरे लिए छोटा है या बड़ा है। बस काम के अनुकूल अपने आप को महसूस करो और उस काम को करते चले जाओ। धीरे धीरे परिस्थितियां सब अनुकूल होती चली जाएंगी और आप जीवन सहजता और अच्छे से गुजार पाएंगे। दूसरी बात आ जाती है, यदि हम आर्थिक रूप से संपन्न हैं और हम अकेले रह गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। हमारे पास कई बार ऐसा भी हो जाता है कि धन तो बहुत है, लेकिन साथ में परिवार में कोई नहीं है और मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, अलग अलग ख्यालात आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले जरूरत होती है अपने मन से नकारात्मक विचारों को बाहर निकालने की। क्योंकि जो कुछ हो गया उसे हम पूरा नहीं कर सकते, जो कुछ हो गया उसे हम वापस बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने आगे आने वाले जीवन को अच्छे से बदल सकते हैं और
उसे आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम किन्हीं संस्थाओं का सहारा ले सकते हैं या हमारे मन के अंदर एक भावना उत्पन्न होनी चाहिए कि हम जो हमारे पास धन है तो हम जीवन यापन करने में तो कोई परेशानी है ही नहीं, और फिर हम उस धन का सदुपयोग कुछ ऐसी दिशा में करें जिससे कि हम औरों के भले के लिए कुछ अच्छा काम कर पाए। तो हमें उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन सब विचारधाराओं को सोचना चाहिए और समझना चाहिए और अपने आप को उस दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। निश्चित रूप से हमारा आज किया हुआ काम कल किसी ना किसी के लिए लाभप्रद होगा, किसी ना किसी के लिए अच्छा काम होगा। बस सही चीज का चयन करने की जरूरत है और सही दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। और सबसे बड़ी इस सब बात में जो आवश्यकता है वो है अपने मन से नकारात्मक विचारों को बाहर निकालने की। जैसे जैसे नकारात्मक विचारों को बाहर निकालते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको एक नई दिशा मिलती चली जाएगी, आप सफलता के क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको नए नए रास्ते मिलते चले जाएंगे, आपकी सूझ, आपकी सोच, आपकी समझदारी आपको एक सही दिशा में ले जाएगी, तो आप उस दिशा में बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। इसलिए अपने मन ऐसी यदि कोई परिस्थिति आ जाए कि जब आप अकेले रह जाएं और आपको ये लगे कि अब मेरे लिए कुछ बचा नहीं है, तब सबसे पहली आवश्यकता होती है अपने मन में से नकारात्मक विचारों को बाहर निकालो। ये बिल्कुल मत सोचो कि अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा, बल्कि ये सोचो कि मुझे उस ईश्वर ने ये जो जीवन दिया है कुछ अच्छा काम करने के लिए दिया है, और अब जो भी मेरा जो जीवन बचा है उसे मैं बहुत अच्छे काम में लगाऊं और अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे मैं लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाऊं, लोगों के लिए एक आदर्श बन जाऊं, जिससे आने वाली कोई भी पीढ़ी में अगर किसी के साथ ऐसी कोई घटना घटती है या आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई ऐसी घटना घटती है तो वो मेरे से प्रेरणा पाके अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाए और अपने जीवन को अच्छी दिशा प्रदान करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने नकारात्मक विचारों को दूर करते हुए सकारात्मक विचारों के साथ अपने जीवन की शुरुआत करें और अपने जो भी आपकी काबिलियत है, आपकी योग्यता है या आपका मनोवांछित क्षेत्र है, उस दिशा में आप आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।